बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने जो हदीस मुबारक बयान करने लगा हूँ उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम का एक सहाबी रसूल ने एक अमल बयान किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ईदैन की नमाज़ों के लिए जब घर से तशरीफ़ ले जाया करते थे तो नबी अलैहिस्सलाम के आने जाने का तरीका क्या होता था, यानी नबी अलैहिस्सलाम घर से मस्जिद किस तरह तशरीफ़ लेके जाते थे और फिर मस्जिद से अपने घर में तशरीफ़ कैसे लाया करते थे। तो उस हदीस के अंदर सहाबी रसूल ने इस बात का बयान किया है। तो बिला ताख़ीर मैं हदीस आपको सुनाता हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यख़रुजु इलल ईदैन मिन तरीक़िन व यरजिउ मिन तरीक़िन उख़रा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है और बयान करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज़ों के लिए एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस आते थे। अब इस हदीस की हम तशरीह की तरफ आते हैं। इस हदीस से हमें बात मालूम हो गई कि दोनों ईदों की नमाज़ों के लिए, चाहे वो ईद उल फ़ितर हो चाहे वो ईद उल अज़हा हो, जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की घर से निकलें तो हमें चाहिए कि एक रास्ते से जाएं और जब वहाँ से नमाज़ पढ़ के वापस घर में आएँ तो हमें चाहिए कि हम अपना रास्ता चेंज कर लें। बाज़ उलमा ने रास्ता चेंज करने में ये भी लिखा है कि ये जो हदीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया है कि नबी इस्लाम आने जाने का रास्ता चेंज करते थे, यानी ईदैन की नमाज़ों के लिए जब आते थे जाते थे तो रास्ता आपका मुख्तलिफ होता था, आने का मुख्तलिफ होता था और जाने का मुख्तलिफ होता था। तो बाज़ उलमा ने इसका ये मतलब बयान किया है, इससे मुराद ये है कि नबी इस्लाम जो थे वो रास्ते के दाएँ जानिब चलते हैं, जैसे कि सुन्नत तरीका है कि रास्ते के दाएँ जानिब चलना। तो वो कहते हैं कि क्योंकि नबी इस्लाम जब ईदगाह जाते थे नमाज़ पढ़ाने के लिए तो नबी इस्लाम दाएँ हाथ पे चलते थे। इसी तरह नबी इस्लाम जब वहाँ से वापस आते थे तो नबी इस्लाम वापसी में भी दाएँ तरफ चलते थे। तो इस लिहाज से यानी रास्ता चेंज हो जाता है। बाज़ों ने ये मतलब बयान किया है और बाज़ उलमा ने ये मतलब किया है कि नहीं, इससे वाकई हकीकत में रास्ता बदलना मुराद है कि नबी इस्लाम जिस रास्ते से आते थे ईदगाह में नमाज़ पढ़ाने के लिए तो वापसी पे उस रास्ते से नहीं जाते हैं बल्कि कोई और रास्ता बदल लेते हैं। तो अब वो रास्ता क्यों बदल लेते हैं, उसकी हिकमत क्या है, नबी इस्लाम क्यों बदलते थे, उलमा ने उसकी बहुत सारी हिकमतें बयान की हैं। एक हिकमत ये बयान की गई है कि नबी इस्लाम रास्ता इसलिए चेंज करते हैं ताकि जो है ना क़यामत के दिन ये दोनों रास्ते जो है ना अल्लाह के सामने गवाही दें कि जो है ना ये मेरी आपकी इबादत के लिए आए थे और मेरे ऊपर से गुज़र के गए थे। और बाज़ उलमा ने ये हिकमत बयान की है कि ताकि जो है उन रास्तों में रहने वाले जितने भी हैं, चाहे वो जिन हैं चाहे वो इंस हैं, वो सब जो है ना इस बात की गवाही दें कि ये आपकी इबादत के लिए जो है ना हमारे ऊपर से गुज़र के गए थे। और बाज़ उलमा ने इसकी ये हिकमत बयान की है कि नबी इस्लाम की चाहत होती थी कि जितने लोग मेरी ज़ियारत करना चाहते हैं वो मेरी ज़ियारत नहीं कर सके तो वो मुझे जो है ना मैं दूसरे रास्ते जाऊँगा तो वो लोग भी मेरी ज़ियारत कर लेंगे। तो नबी इस्लाम बाज़ उलमा कहते हैं इसलिए दूसरे रास्ते से जाते थे घर वापस। और बाज़ उलमा ने ये हिकमत बयान की है कि नबी इस्लाम जब ईदगाह के लिए आते थे, घर से तशरीफ़ लाते थे तो नबी इस्लाम रास्ते में फ़ुकरा मसाकीन पर सदका किया करते थे। तो जब नबी इस्लाम रास्ता चेंज करते हैं तो रास्ता चेंज करने की गर्ज़ ये होती थी ताकि जो और फ़ुकरा मसाकीन हैं जो दूसरी तरफ हैं उन तक भी सदका वगैरह पहुँच जाए। बहुत सारी उलमा ने हिकमतें बयान की हैं, ये सारी हो सकती हैं। तो हम ये एक सुन्नत तरीका है, हमें भी चाहिए कि हम इसी तरीके से ईदैन की नमाज़ों के लिए आएँ और जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।